प्यारे बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले टॉपिक में हम सभी लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट पढ़ चुके थे। अब उसके बाद आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। मैंने कहा था कि जब भी पढ़ाएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस पढ़ाएंगे, यानी सूक्ष्मजीव और हम। यानी सूक्ष्म जीवों से हमारा क्या संबंध है, कौन से जीव हमारे लिए हानिकारक हैं, कौन से जीव हमारे लिए लाभदायक हैं, इन सभी के बारे में आज हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज पढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले आज हम सभी लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड अस। तो देखते हैं यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड अस। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस बेस्ड ऑन द देयर बिहेवियर। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं उनके आचरण व्यवहार के आधार पे। ठीक है, तो दो भागों में उनको डिवाइड किया गया है। एक लिखा हुआ है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे मित्र सूक्ष्मजीव या हमारे लिए लाभकारी सूक्ष्मजीव, और दूसरा है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हानिकारक सूक्ष्मजीव। अब उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, दीज आर एज फॉलोज। यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं हमारे लिए विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न रास्तों में, जो निम्नलिखित है, नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें लिखा गया है, फर्स्ट लिखा है इन प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स सच एज कर्ड, ब्रेड एंड चीज। यानी कर्ड, ब्रेड और चीज बनाने में, भोज्य पदार्थ बनाने में ये क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। यानी जो ब्रेड बनता है, चीज़ बनता है या कर्ड बनता है। ब्रेड यानी जो मिलता है बाज़ार में, मार्केट में ब्रेड, चीज़ यानी पनीर, कर्ड यानी दही। इन सभी के बनाने में, इन सभी फूड सब्सटेंस या फूड आइटम्स को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग होता है। इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विंजर या विनेगर। और उसके साथ साथ किसमें, एल्कोहल यानी शराब, वाइन, एल्कोहल एज ए शराब न माने, एल्कोहल एज ए केमिकल सब्सटेंस एल्कोहल, और वाइन माने होता है शराब, एंड विनेगर यानी सिरका। इन सभी को बनाने में भी या इनके उत्पाद में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड वैक्सीन, और उसके साथ साथ मेडिसिन यानी दवा और वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी यानी कृषि में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग है। जैसे सभी लोगों को पढ़ाया गया था, बताया गया था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम के बारे में। अभी एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट पे। फिर उसके बाद लिखा है इन क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, और कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो सड़े गले पदार्थों को खा करके, नष्ट करके इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, साफ करने का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं। स्कैवेंजर्स नहीं कर सकते, स्कैवेंजर्स तो खाने वाले कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उनको नष्ट करके इन्वायरमेंट की सफाई करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इन प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स, यानी भोजन के आइटम्स को बनाने में बैक्टीरिया का उपयोग है। तो कौन से बैक्टीरिया का उपयोग है वो इसमें दिखा हुआ है, देखते हैं। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, यानी जो लैक्टोबैसिलस होता है वो दूध को दही में बदलने का काम करता है। यह एक प्रकार का जीवाणु है। इट कन्वर्ट्स द शुगर कॉल्ड लैक्टोज प्रेजेंट इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यानी दूध में उपस्थित जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज को यानी मिल्क का जो लैक्टोज होता है उसे ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड में बदलने का काम करते हैं। लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध में उपस्थित
लैक्टोज शुगर को किसमें बदलने का काम करता है, लैक्टिक एसिड में, यानी लैक्टोज शुगर जो होता है लैक्टोज को ये लैक्टिक एसिड में बदल देता है, और जिसके कारण जो दूध होता है वो किसमें बदल जाता है, दही में बदल जाता है। अब उसके बाद डू एंड लर्न, करें और सीखें। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ, एम टू प्रिपेयर कर्ड, यानी दूध बनाना, सॉरी दही बनाना। तो दही बनाना की प्रोसेस किस तरह से दिया हुआ है, मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी क्या मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, मिल्क, उसके बाद लिखा हुआ कर्ड, बाउल एंड टी स्पून। अब सोच रहे होंगे जब कर्ड बनाना है तो कर्ड की क्या आवश्यकता पड़ेगी, कर्ड की इसलिए आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि जब हम कर्ड डालेंगे एज ए जोरन या स्टार्टर के रूप में, तभी जो है कर्ड का क्या होगा, निर्माण होगा। नहीं वो बैक्टीरिया जो कर्ड में ऑलरेडी पहले से लैक्टोबैसिलस मौजूद रहेगा वो क्या करेगा, दूध में जब पड़ेगा तो फिर क्या करेगा, और 30 के साथ बढ़ करके उसको भी क्या करेगा, दूध में ऊपर से जो लैक्टोज शुगर उसको लैक्टिक एसिड बदल देगा, यानी दूध को दही में बदलने का काम करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर प्रोसीजर क्या तरीका है। टेक ए बाउल ऑफ वार्म मिल्क, यानी क्या करते हैं, कटोरा लेते हैं जिसमें क्या रहता है, गर्म दूध रहता है, मतलब गर्म दूध वाला एक कटोरा लेते हैं। फिर ऐड ए टी स्पून ऑफ कर्ड टू इट, और इसमें क्या करते हैं, 1 चम्मच दही डालते हैं। दही इसलिए डालते हैं, दही एज ए जोरन की तरह काम करता है, लोग गांव में कहते हैं ना जोरन, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टार्टर, यानी स्टार्ट करने की प्रक्रिया, दही बनने की जो प्रक्रिया उसको स्टार्ट करना। इसमें दिया हुआ है स्टेयर एंड कन्वर्ट द बाउल एट लीव इट फॉर 6 से 8 यानी 6 to 8 आवर इन वार्म प्लेसेस। और क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं, ढकने के बाद 6 से 8 घंटे के लिए वार्म प्लेस पे छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है हम देखते हैं, द मिल्क चेंज टू कर्ड, यानी जो दूध होता है वो किसमें, दही में बदल चुका है, परीक्षण में देखते हैं। फिर उसके बाद अब आगे देखते हैं, बैक्टीरियम स्ट्रेन्स सच एज लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज एंड पनीर, यानी जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम होते हैं सच लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, इनका यूज चीज़ यानी पनीर और उसके साथ साथ चीज़ एंड पनीर यानी पनीर बनाने में भी किया जाता है। फिर उसके बाद दिया हुआ डू एंड लर्न, एम क्या है इसका, टू ऑब्जर्व द रोल ऑफ ईस्ट इन मेकिंग डॉक फॉर बेकरी आइटम्स, यानी इसमें क्या करना है, हमें ईस्ट को देखना है कि किस तरह से बेकरी आइटम्स को बनाने में ईस्ट उपयोग होता है, क्या करता है, ये इस प्रयोग में हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ मटेरियल रिक्वायर्ड, किस किस की मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, मैदा, वाटर यानी पानी, शुगर चीनी, ड्राइड ईस्ट पाउडर, उसके साथ साथ कप, टी स्पून एंड लार्ज बाउल। अब प्रोसीजर में देखते हैं क्या तरीका है इसमें। टेक ए कप ऑफ मैदा इन लार्ज बाउल, यानी 1 कप मैदा हम क्या करेंगे, एक बड़े से कटोरे में ले लेंगे। टेक 2/3 यानी 1/3 कप क्या ले लेंगे, वार्म यानी गर्म वाटर ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या करेंगे, ऐड वाटर ले लेंगे, यानी जो हम कप में मैदा को 1 कप मैदा ले लेंगे, उसमें फिर क्या करेंगे 1/3 1 कप वाटर डालेंगे गर्म पानी, और उसके साथ साथ ऐड क्या करेंगे 2 से 3 टीस्पून शुगर, यानी 1 से 2 चम्मच शुगर डालेंगे। अबाउट 2 से 2 क्या लिखा है 1/2, और उसके बाद जो मैदा है उसका आधा नहीं लिखा हुआ, सीधे आधा चम्मच ईस्ट लेंगे, ड्राइड ईस्ट, और उस ईस्ट पाउडर को क्या करेंगे उससे मिला लेंगे, यानी 1 कटोरे में हम मैदा लेंगे, मैदे में गर्म पानी डालेंगे 1/3, और उसके बाद 2 से 3 चम्मच चीनी डालेंगे, फिर आधा चम्मच उसमें ईस्ट पाउडर डालेंगे। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 15 से 20 मिनट नेड द मैदा विथ दिस मिक्सचर टू फॉर्म ए सॉफ्ट डक। उसके बाद क्या करते हैं 15 से 20 मिनट इसको गूंथते हैं, खूब अच्छे से मिलाते हैं, गूंथना सानते हैं या गूंथते हैं मिक्सचर को, और उसके बाद जब गूंथते हैं या सानते हैं तो ये एक तरह से क्या सॉफ्ट डक तैयार हो जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, लीव ड डक कवर्ड इन वार्म प्लेस फॉर 2 से 3 आवर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर क्या करते हैं इसको गूंथने के बाद किसी चीज़ से कवर करके 2 से 3 घंटा किसी वार्म प्लेसेस पे रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण में देखते हैं। व्हाइल मेकिंग डग यूजिंग ईस्ट पाउडर फॉर बेकरी आइटम्स सच ए ब्रेड और केक, इट इज ऑब्जर्व दैट द डग राइजेज एंड बिकम्स फ्लफी, यानी उसके बाद क्या होता है
जो ईस्ट पाउडर होता है, ईस्ट पाउडर बेकरी आइटम्स को क्या करता है, ब्रेड या केक में बदल देता है, और हम सभी देखते हैं कि वो जो डग होता है वो फूल करके फ्लफी हो जाता है। ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद आते हैं आगे, लिखा हुआ बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रिस्पायरेशन ऑफ ईस्ट सेल फिल द डग causing it to rise. When the dough is baked, the gas escapes making the bread soft and fluffy. इसमें कह रहा है कि जो ब्रेड होता है क्यों फ्लफी हो जाता है या उसमें स्पेस हो जाते हैं, होता क्या है, जो ईस्ट होता है, ईस्ट रिस्पायरेशन की प्रक्रिया करता है, और रिस्पायरेशन की जब प्रक्रिया करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसके कारण उसके अंदर स्पेस बन जाता है और वो क्या हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। और फ्लफी होने के साथ साथ जहाँ पर स्पेस होता है वहाँ से फिर ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपना बाहर हो जाता है और वहाँ पर फूल करके उसमें स्पेस ले लेता है। फिर लिखा हुआ ईस्ट इज आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इडली डोसा एंड ढोकला, और उसके साथ साथ ईस्ट का उपयोग हम सभी लोग इडली डोसा बनाने और ढोकला बनाने में किया जाता है। यहाँ आप सभी लोग इमेज देख रहे होंगे ढोकला का, या दिख रहा है ढोकला। अब उसके बाद दिया हुआ है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी आर्थिक रूप से सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है, या आर्थिक रूप से सूक्ष्म जीवों का उपयोग क्या है, देखते हैं। ईस्ट इज यूज्ड इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल वाइन एंड बियर, यानी जो ईस्ट होता है उसका काफ़ी बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है। ईस्ट ऐसे कह सकते हैं, जो ईस्ट होता है, ईस्ट का उपयोग लार्ज स्केल पर अल्कोहल, शराब और बियर बनाने में किया जाता है। इन अल्कोहल प्रोडक्शन ईस्ट इज ग्रोन ऑन सुगर्स ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेन्स लाइक व्हीट, बार्ली एंड राइस। लिखा है अल्कोहल प्रोडक्शन में ईस्ट को क्या किया जाता है, सुगर्स ग्रो कराया जाता है, सुगर ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेन्स, यानी अल्कोहल बनाने में ग्रेन्स यानी दाने, या फिर व्हीट यानी गेहूं, या फिर बार्ली का, या फिर राइस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, इसको सड़ाया जाता है ईस्ट के माध्यम से। और ईस्ट क्या करता है, इन सभी में यानी ग्रेन्स में, व्हीट में, बार्ली में, राइस में उपस्थित जो शुगर होता है उस शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लिखा हुआ है यहाँ पर, द शुगर इज कन्वर्टेड टू एल्कोहल बाय ईस्ट सेल इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इन दानों के यानी बार्ली, व्हीट, राइस के शुगर को अल्कोहल में बदलने का काम कौन करता है, ईस्ट सेल करते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। लिखा हुआ है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट कन्वर्टेड शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फिर लिखा हुआ है उसके बाद इन द लैब, अब लैब में क्या करते हैं, दिया हुआ एम, लैब में क्या कर सकते हैं, टू ऑब्जर्व फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट, यानी हम क्या कर सकते हैं, प्रेक्षण करें या देखें फर्मेंटेशन की क्रिया को ईस्ट के द्वारा, कि शुगर का में फर्मेंटेशन की क्रिया कैसे होती है, ये हम लैब में देखें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, वाटर पानी चाहिए, चीनी चाहिए, शुगर, ईस्ट चाहिए, ईस्ट पाउडर, बीकर चाहिए, और उसके बाद टी स्पून चाहिए। प्रोसीजर लिखा हुआ टेक सम वाटर इन ए बीकर, यानी एक बीकर में हम कुछ पानी लेते हैं, ऐड 2 से 3 टी स्पून ऑफ शुगर इट, और उसके बाद 2 से 3 चम्मच शुगर डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, ऐड हाफ टी स्पून, यानी उसके बाद आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालते हैं। फिर लिखा हुआ है कवर द बीकर एंड लीव इट इन वार्म प्लेस फॉर अबाउट 4 आवर। उसके बाद इसको ढक करके बीकर को वार्म प्लेस पे 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद स्मेल द सोल्यूशन, यानी इसमें से कुछ गंध आती है सोल्यूशन में से, तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। द सोल्यूशन स्मेल्स लाइक एल्कोहल ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट। उसके बाद हमें क्या होता है, हमें कुछ एल्कोहल की तरह, शराब की तरह, शराब और एल्कोहल में आप सबको अंतर बता देते हैं क्या होता है। एल्कोहल होता है जब हम शुगर को ईस्ट के द्वारा एल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है फर्मेंटेशन कहलाती है। फर्मेंटेशन के द्वारा जो भी बनता है वो एल्कोहल कहलाता है, लेकिन एल्कोहल को जब हम डिस्टिल्ड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, शराब कहलाता है, वाइन कहलाता है। तो वाइन और शराब यानी वाइन और एल्कोहल में आपको अंदर पता चल गया। एल्कोहल क्या होता है, फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा जो भी चीज़ बनता है वो एल्कोहल कहलाएगा। उसके बाद एल्कोहल को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा डिस्टिल्ड कर देते हैं,
तब वो कहलाता है वाइन या शराब। अब उसके बाद देखते हैं जो सॉल्यूशन रहता है उसमें क्या होता है, स्मेल उत्पन्न होता है, और जो स्मेल रहता है वो अल्कोहल की तरह होता है। और ये जो स्मेल आता है अल्कोहल की तरह, लिखा हुआ है द सॉल्यूशन स्मेल लाइक अल्कोहल ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट। और एक प्रकार का स्मेल आता है उस सॉल्यूशन से, और इस सॉल्यूशन में से जो स्मेल आता है वो किसके कारण आता है, वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के कारण आता है। और फर्मेंटेशन की क्रिया में क्या हुआ रहता है, शुगर जो है अल्कोहल में बदल जाता है, और शुगर जब अल्कोहल में बदलता है तो इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं, और ईस्ट के द्वारा बदलता है, और इसी कारण हमें क्या होता है, उसमें से अल्कोहल का स्मेलिंग आने शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसमें मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल उपयोग क्या है। यहाँ पेनिसिलियम का फिगर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, यानी बैक्टीरिया और फंजाई का उपयोग हम क्या करते हैं, मेडिसिन यानी दवा बनाने में उपयोग करते हैं, जो क्या कहलाता है, एंटीबायोटिक्स कहलाता है। देयर आर केमिकल सब्सटेंसेज विच किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होता है, एक प्रकार केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल पदार्थ है, रसायन पदार्थ है, जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को चेक कर देता है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करके मार देता है, या मारने का काम करता है। ठीक है, और जो डिजीज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं या फंजाई होते हैं उनको नष्ट करने का काम एंटीबायोटिक करता है। फिर लिखा हुआ है पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, यानी पेनिसिलिन जो होता है वो सबसे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड किया गया था। फिर लिखा सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, यानी कुछ एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स के हैं, वो कौन कौन से हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरासाइक्लिन है एंड एरिथ्रोमाइसिन है। डिजीज लाइक कोल्ड एंड फ्लू काज बाय वायरसेस आर नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स, यानी जो वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे दिया हुआ है कोल्ड यानी सर्दी एंड फ्लू, ये सभी वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और जो वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग होते हैं वो एंटीबायोटिक्स के द्वारा नष्ट नहीं होते। फिर लिखा हुआ है आगे एंटीबायोटिक्स आर आल्सो यूज टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स एंड क्योर वेरियस प्लांट डिजीज, यानी जो एंटीबायोटिक्स होता है, एंटीबायोटिक्स का भी उपयोग हम सभी लोग कर सकते हैं किसमें, माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए, और उसके चेक मतलब रोकने के लिए, और उसके साथ साथ एनिमल्स एंड क्योर वेरियस प्लांट डिजीज, एनिमल्स में भी और प्लांट डिजीज में भी। उसके बाद वैक्सीन्स के बारे में देखते हैं, वैक्सीन्स क्या होता है। वैक्सीन्स आर यूज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज इन द लिविंग बॉडी, यानी वैक्सीन्स क्या करता है, इसका उपयोग क्या होता है, वैक्सीन का हम उपयोग करते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। किसके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, मनुष्य की इम्यूनिटी को या एनिमल की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट, यानी हमारे शरीर में कोई भी डिजीज अगर आता है या कोई भी वायरस बाहर से आते हैं या बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन कुछ होता है, खास करके वायरल इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन बनता है। तो वैक्सीन क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी एंटीजन बाहर से आते हैं उनको नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। वैक्सीन लगते ही वो क्या करता है, एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, और उस वायरस या उस एंटीजन को क्या करता है, वो नष्ट करता है। लिखा है वैक्सीन्स आर यूज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज इन द लिविंग बॉडी, यानी जीवित शरीर के अंदर रोगों से लड़ने या रोगों के विरुद्ध क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वैक्सीन। फिर लिखा हुआ है इट इज सस्पेंशन ऑफ वीकन डेड डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, यानी ये होता क्या है, सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है किसका, वीक या कमजोर या मरे हुए रोग उत्पादक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी सूक्ष्म जीवों का मरा हुआ या कमजोर किया हुआ एक प्रकार का क्या होता है, सस्पेंशन होता है। फिर देखो व्हेन इट इंटर्स आवर बॉडी, जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो होता क्या है, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स, और जब हमारे शरीर में ये इंटर किया जाता है वैक्सीन तो होता क्या है, इस वीकेंड या डेड वायरस के विरुद्ध हमारे शरीर में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज बनने लगते हैं, और एंटीबॉडीज क्या करते हैं, जब
वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। फिर लिखा दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एनी फ्यूचर अटैक ऑफ जर्म्स। और उसके बाद जो एंटीबॉडीज बन जाते हैं हमारे शरीर में, फ्यूचर में जब कोई वायरस या जर्म्स या माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में अटैक करता है तो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडी उन वायरसेस या एंटीजन को नष्ट करने का काम करते हैं। इन अदर वर्ड्स वैक्सीन्स प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी दूसरों शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जो वैक्सीन होता है वो हमारे शरीर को प्रतिरक्षण प्रदान करता है। अब आई लिखा हुआ है दैट इज, यानी अर्थात द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट इन्फेक्शंस, यानी हमारे बॉडी का जो योग्यता होता है बढ़ाने का काम करता है। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन, यानी एबिलिटी को बढ़ा देता है हमारे बॉडी के फाइट इन्फेक्शन, यानी संक्रमण से लड़ने का। फिर लिखा हुआ डिजीजेज सच एज मीजल्स यानी खसरा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड, यानी वैक्सीन के द्वारा हम मीजल्स, खसरा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस का प्रिवेंशन करते हैं वैक्सीनेशन मेथड द्वारा। फिर लिखा द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग ए वैक्सीन इनटू द बॉडी नोन एज वैक्सीनेशन, यानी जो मेथड होता है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे शरीर में, वो इंजेक्शन के द्वारा होता है, इंजेक्ट करके होता है, जिसे हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। और वैक्सीन दो तरह से दिया जाता है, एक ओरल दिया जाता है और एक इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। ओरल यानी माउथ की तरह से पोलियो पिलाया जाता है, वो ड्रॉप्स है। और उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। यानी वैक्सीनेशन का प्रोसेस दो तरह से होता है, एक ओरल होता है कि एक होता है इंजेक्शन के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से सुई द्वारा लगता है, और ओरल के द्वारा ड्रॉप्स के माध्यम से हमारे मुंह में डाल दिया जाता है, जैसे आप लोग पोलियो का ड्रॉप पीते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चर। Some bacteria like Rhizobium leguminosarum live in the root nodule of leguminous plant like pea, bean and gram. They fix atmospheric nitrogen and convert into the soluble nitrates which are usable by the plants. होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है, वो नोड्यूल बना करके दलहनी के पौधों में रहते हैं, जैसे मटर, उसके साथ साथ बीन लिखा हुआ है, सेम, ग्राम, चना। इन सभी पौधों के जड़ों में जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया होता है वो नोड्यूल बना करके रहता है, और ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको सॉल्युबल नाइट्रेट्स में बदल देता है, और पौधे आसानी से उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, पौधों में प्रोटीन बनाने की क्षमता अधिक हो जाती है, और इस प्रकार क्या करते हैं, ये जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का भी काम करते हैं। सम ब्लू ग्रीन एल्गी कैन आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी लास्टाक और एनाबिना, ये एक प्रकार के क्या है, ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं, फिक्सेशन का काम करते हैं। और जो राइजोबियम है एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ग्रीन एल्गी में आ गया ब्लू ग्रीन एल्गी में नास्टाक और एनाबिना है, जो ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब उसके बाद आ गया क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी जो वातावरण है उसकी सफाई करने। यहाँ डिकम्पोजर्स को दिया गया है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस दिखा गया है। यहाँ पर रूट नोड्यूल दिखाया गया है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं रूट नोड्यूल दिखाया गया है, रूट है और उसमें नोड बने हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है डिकम्पोजर्स को। डिकम्पोजर्स में फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, वो सभी क्या करते हैं, उन्हें नष्ट करके मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट करते हैं। यहाँ देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, यानी जो जीवाणु और उसके बाद कवक, ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो डिकम्पोजर्स की तरह या डिकम्पोजर्स की तरह कार्य करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं। दे एक्ट ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। और ये क्या करते हैं, ये मरे हुए एनिमल्स और प्लांट पे रिएक्शन करके उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। यानी जितने भी एनिमल्स या प्लांट है उन सभी का बॉडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इन्हीं से बना होता है, और इन सभी को माइक्रोब्स क्या करते हैं, सिंपल एटम्स में बदलने का काम करते हैं, यानी
कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इसमें बदल करके तोड़ करके बदल देते हैं और वो क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, वो डेड पार्ट इन्वायरमेंट से खत्म हो जाता है और क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट हो जाता है। लिखा हुआ है इसमें, दीज सिंपल सबस्टेंसेज मिक्स विद द सॉइल एंड आर अगेन यूज टू द ग्रोइंग प्लांट्स। और वो जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में चले जाते हैं, फिर प्लांट उन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर लिखा हुआ है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दस हेल्प इन क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट। और इस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है 1 टीस्पून ऑफ सॉयल में कंटेन ए बिलियन बैक्टीरिया एंड 100 मीटर्स ऑफ फंगल हाइफी। यानी अगर हम 1 चम्मच सॉयल लेते हैं तो उसमें 1 बिलियन बैक्टीरिया और 100 मीटर्स ऑफ फंगल हाइफी पाए जाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। लिखा हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल इन वेरियस वेज, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में नुकसानदायक या हानिकारक हो सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन ह्यूमंस, यानी कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं और उसके साथ साथ एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी उत्पन्न करते हैं। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजन, यानी जो सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस इंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन, यानी जो पैथोजेंस होते हैं वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में कैसे एंट्री करते हैं। लिखा हुआ है थ्रू एयर, यानी वायु के द्वारा, और क्या करते हैं, कॉमन कोल्ड उत्पन्न करते हैं। वाटर, फूड के द्वारा अगर एंट्री करते हैं तो कॉलेरा एंड टाइफाइड उत्पन्न करते हैं। और बाय डायरेक्ट कांटेक्ट या किसी के कांटेक्ट में होने से पहुंचते हैं तो क्या होता है, किसी के कांटेक्ट यानी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर जाते हैं तो उससे क्या मिलता है, हमें मीसल्स एंड चिकन पॉक्स मिलता है, रोग उत्पन्न होता है। फिर लिखा है डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। लिखा हुआ है इसमें कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होता है, जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी स्वस्थ पर्सन में, हेल्दी पर्सन में कोई रोग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस रोग को कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक रोग कहते हैं। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। फिर लिखा हुआ है माइक्रोबियल डिजीज में आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू कैरीज सच एज हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटोज एंड एनिमल्स, रैट्स। लिखा हुआ है फिर माइक्रोबियल डिजीज होते हैं, कुछ माइक्रोबियल डिजीज होते हैं जो कैरियर के माध्यम से फैलते हैं, जैसे हाउस फ्लाई यानी मक्खी, मॉस्क्यूटो मच्छर और एनिमल्स के द्वारा यानी चूहे, रैट्स के द्वारा। रैट प्लीहा एक है, रोग फैलता है चूहों के द्वारा। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स ए पर्टिकुलर पैथोजन विदाउट डिस्प्लेइंग इल इफेक्ट्स एंड ट्रांसमिट्स इन टू अदर इट नोज एज कैरियर, यानी कैरियर किन्हें कहते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है जो एक डिजीज से ग्रसित या अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन की ओर किसी रोग को ले जाने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं कैरियर। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी रोग को फैलाने वाले जीव को हम कैरियर कह सकते हैं, वेक्टर कह सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल मॉस्क्यूटो दिया गया है। मॉस्क्यूटो के साथ साथ हाउस फ्लाई भी हैं और उसके साथ साथ फ्लाइज भी हैं। ये सभी क्या करते हैं, कैरियर के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये लोग रोग उत्पन्न नहीं करते। 2-3 चीज़ें हैं, एक तो होता है, 2 चीज़ें हैं। एक होता है रोग उत्पादक, यानी जिस वायरस या बैक्टीरिया माइक्रोब्स के द्वारा रोग उत्पन्न हो रहा है उसे उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं या उसे पैथोजन कहते हैं। लेकिन जिससे एक क्या होता है रोग को फैलाने वाला, जिसको हम कैरियर या वेक्टर कहते हैं। ठीक है, सभी लोग कहते हैं मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर काटता है तो मच्छर तो काटने का काम करता है, लेकिन उस मच्छर जो है उत्पन्न नहीं करता। रोग को उत्पन्न करने वाला कौन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, एक प्रोटोजोवन है, लेकिन उसे फैलाने का काम कौन करता है, ये मॉस्क्यूटो फीमेल एनाफ्लीज करती है। यानी एक वेक्टर हो गया और एक डिजीज कॉजिंग एजेंट हो गया। अब उसके बाद मूड ऑफ ट्रांसमिशन डिजीजेज, अब इसको हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।